पॉलिश नोटेशन, ठीक है। सो रिगार्डिंग पॉलिश नोटेशन, ठीक है, यू वांट टू आस्क एनी क्वेरी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? No, sir. Okay, so let's move to the next topic. टाइप का क्वेश्चन पर Uh, ठीक है, तो एक्चुअली we were discussing about the Polish notation, and that is converting manually from infix to prefix and infix to postfix. तो हम लोग को लगता है कि infix to prefix हम लोग कर लिए हैं, और infix to postfix अभी सीखना है मैनुअली। और मैनुअली का मतलब ये होता है कि बोर्ड मास के रूल को फॉलो करके, ठीक है, कॉपी पे हम बना रहे हैं, ठीक है, ये हमारा पर्सनल कन्वर्जन है, ठीक है। लेकिन इस पर्सनल कन्वर्जन में, ठीक है, इस मैनुअल कन्वर्जन में भी हम बोर्ड मास का रूल फॉलो कर रहे हैं। तो जो आंसर किसी एक्सप्रेशन के लिए, किसी इनफिक्स एक्सप्रेशन के लिए जो आंसर इसमें प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में आएगा, जब हम जॉन लुकास्विस के द्वारा प्रोवाइड किए गए एल्गोरिथम को यूज करके जब कन्वर्ट करेंगे तो भी आंसर सेम रहेगा, ठीक है। अंतर यही है कि इस मैनुअल अप्रोच का सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉपी से रिलेटेड है, ठीक है। इस मैनुअल अप्रोच का डायरेक्ट रूप से हमारे कंप्यूटर से रिलेशन नहीं, ठीक है। अगर हमारे कंप्यूटर को इनफिक्स को प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में करना होगा तो जॉन लुकास्विस के द्वारा प्रोवाइड किए गए एल्गोरिथम को ही हमें राइट करना होगा, ठीक है। तो अगर ये हम समझ जाते हैं तो जॉन लुकास्विस के द्वारा जो एल्गोरिथम दिया जा रहा है उसको हमें ड्राई रन या उसको फॉलो अप करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो एक बता दिए हैं, और इसी में हम लोग थोड़ा सा आगे और चलते हैं और आगे कुछ डिस्कशन करते हैं। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए, इसीलिए सर, पहले ही इसका- पूछे थे कि क्वेश्चन पहले पूछ लीजिए। हाँ सर मतलब इनफिक्स से भी तो काम चल सकता था ना। हाँ बोलिए। मतलब ये जो सर एल्गोरिथम में पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स जो आया सर, हाँ इनफिक्स से भी तो काम चल सकता है ना, इसका जरूरत पड़ा क्यों? हाँ बिल्कुल, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है कि आखिर जब इनफिक्स से काम चल रहा था तो ये जॉन लुकास्विस को क्या जरूरत थी इस तरह के एक्सप्रेशन को इन्वेंट करने के लिए, ठीक है। आखिर किए तो क्यों किए, और किए हैं, और अगर दिए कि भाई एल्गोरिथम लेके आप कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट कीजिए तो हमको क्या एडवांटेज होगा, और हम क्यों इसको सीखें समझें, ठीक है। ओके, हम जानते हैं कि जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, हर ऑपरेटर्स अपने आप में एक तरह के फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? फंक्शन। यानी प्लस के लिए कहीं ना कहीं फंक्शन यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, माइनस के लिए कहीं ना कहीं फंक्शन यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। हम जब जब इसको यूज करते हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन्वोक होता है, ठीक है, प्लस का या माइनस का जो भी है वर्क वो परफॉर्म हो जाता है। इनफिक्स में क्या है कि अगर हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, नो मैटर, ठीक है, लेकिन हमेशा जो ऑपरेटर होता है वो दो ऑपरेंड के बीच में आता है, ठीक है। इसका मतलब है कि ऑपरेटर के बाद ऑपरेंड आएगा तो जो ऑपरेटर का जो लिंक है एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर का, वो हमेशा ब्रेकअप होते जाएगा। यानी पहले प्लस का काम होगा, जैसे यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी लिखा हुआ है, तो पहले प्लस क्या होगा, ठीक है, लोड होगा मेमोरी में, वर्क परफॉर्म करेगा, ठीक है, फिर मेमोरी से रिलीज कर देगा। फिर जब माइनस मिलेगा तो फिर माइनस अपना मेमोरी में लोड होगा, अपना वर्क परफॉर्म करेगा, फिर माइनस जो है वो मेमोरी से रिलीज हो जाएगा। यानी अलग अलग समय पे अगर अलग अलग ऑपरेटर मिलेगा, ठीक है, तो ऑपरेटर हमेशा लोड होगा, वर्क करेगा, मेमोरी रिलीज करेगा, लोड होगा, वर्क करेगा, मेमोरी रिलीज होगा, ठीक है। जॉन लुकास्विस का मानना है
कि अगर किसी भी परिस्थिति में इन ऑपरेटर्स को अगर हम एक जगह कर दें, ऐसी व्यवस्था हम बनाएं कि ऑपरेटर मोस्ट ऑफ एक जगह आ जाएं, तो एक बार जो लिंक एस्टेब्लिश होगा, ठीक है, जैसे बीच प्लस में माइनस आवाज मान लैग लीजिए कर एक, रहा है, हाँ, आवाज बीच बीच में आपका आवाज लैग कर रहा है, मतलब रुक जा रहा है, फिर एकाएक आ रहा है। तो क्या करे बाबू, हम तो बढ़िया बढ़िया से बढ़िया नेटवर्क लगा के काम कर रहे हैं। माइक से आवाज का क्या? नहीं नहीं, माइक का कोई नहीं, इसका माइक बहुत बढ़िया है। सर नेटवर्क इशू का सर प्रॉब्लम तो हो प्रॉब्लम तो है बाबू, लेकिन रहा यहाँ है। स्पीड एकदम बहुत बढ़िया है, 150 125 Mbps। ठीक है, फिर भी हम चेंज करके देख लेते हैं जरा। देख रहे हो स्पीड? सर एल्गो सही है सर, प्रोग्रामिंग में ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है सर। वैसा वैसा नहीं। ठीक है, तो हो सकता है इसलिए स्पीड, तो स्पीड के लिए इसमें कहना ही नहीं है। हाँ, अभी आवाज क्लियर है कि नहीं अभी? हेलो, हेलो, हेलो। सर ये सर ठीक है। ठीक है, ओके। तो मैं बोल रहा था कि जब ऑपरेटर सारे एक जगह हो जाएंगे, तो ऑपरेटर के एक जगह होने से, यानी प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में हम क्या बताए थे कि जो ऑपरेटर है वो एक जगह आ जाएंगे, ऑपरेंड एक जगह आ जाएंगे। सारे के सारे हो जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, ओके। जैसे आप यहीं पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे ऑपरेटर एक जगह है। तो जब मान लेते हैं कि हम प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स से जब कोई ऑपरेशन हम परफॉर्म कराएंगे या एक्सप्रेशन को हम इस रूप में देखेंगे, तो वैसे केस में जो ऑपरेटर का जो लिंक बनेगा, वो एक बार जो लिंक बनेगा उसमें मल्टीप्लाई माइनस प्लस, ठीक है, टुगेदर एक साथ लोड होंगे। ठीक है, वन बाय वन वो अपना वर्क परफॉर्म करेंगे और मेमोरी को रिलीज करेंगे। इससे क्या होगा, जो ब्रेक कर रहा था इनफिक्स में, बीच बीच में ऑपरेंड आ जाने से वो ब्रेक नहीं होगा। सारे ऑपरेटर्स एक बार लोड हो जाएंगे और अपना वर्क परफॉर्म करेंगे वन बाय वन, ठीक है, और फिर मेमोरी को रिलीज कर देंगे। इससे जो एक्सेसिंग स्पीड है, जो एग्जीक्यूशन स्पीड है, वो क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही पर्पस है, ठीक है, कि उन्होंने ये एक्सप्रेशन को सुझाया और कहा कि अगर आप फ्यूचर में इस एक्सप्रेशन से लेके अगर आप बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्लियर? ओके। किसका क्वेश्चन था ये? आई थिंक आशीष का क्वेश्चन था ये। यस सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे इसी में सर तो फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब सर हम लिखते हैं लाइन ऑफ कोड सर, उसमें इस तरह से यूज काहे नहीं करते हैं सर? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या लिखते हैं? जैसे कोई भी चीज हमको सर प्लस का ही तो मैंने हिस्ट्री करना इसमें है, क्या या बताया माइनस था? वाला क्यों लिखते हैं बाय डिफॉल्ट? अच्छा, ठीक है, तो हमने पहले ही इसका हिस्ट्री बताया था कि ये हमारा डिफॉल्ट अप्रोच नहीं रहा। इन प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स जो है वो हमारा डिफॉल्ट अप्रोच नहीं रहा है। ठीक है, वो हमारा Yes. डिफॉल्ट अप्रोच नहीं रहा है। हमारा डिफॉल्ट अप्रोच शुरू से क्या रहा है? इनफिनिक्स, इनफिनिक्स नहीं, इनफिक्स। इनफिक्स। हाँ, इनफिक्स, शुरू से इनफिक्स हमारा डिफॉल्ट अप्रोच रहा है। और हजारों लाखों साल पहले हमें यही अप्रोच समझा दिया गया, सुझा दिया गया, मैथमेटिकली बता दिया गया। तो जो एक ट्रेडिशन बना लिया गया एक्सप्रेशन को लिखने का, ठीक है, हम वही लिखते आए, वही समझते आए, और हर चीजों को उसी पे क्या करते चले गए, इन्वेंट करते गए। ठीक है, बाद में किसी ने रियलाइज किया कि भैया ये एक तरह का इन्वेंशन हम लोग किए थे, यही डिफॉल्ट बन गया।
अगर ये ना हो कि ये हुआ रहता तो आज ये भी डिफॉल्ट बनता। ठीक है, तो हुआ कि भाई आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, ठीक है, ऐसा सोचने के पीछे आपका तर्क क्या है? तो हम ऐसा इसलिए सोच रहे हैं कि एक्सप्रेशन को उसके अलावा और भी तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और इन एक्सप्रेशन का उस एक्सप्रेशन से कुछ बेनिफिशियल, ठीक है, इश्यूज हैं, हमको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। हम अगर प्रीफिक्स पोस्टफिक्स में जा रहे हैं तो हमारे ऑपरेटर्स जो है वो एक जगह हो जा रहे हैं, और ऑपरेटर जब एक जगह हो जा रहे हैं तो उनकी फंक्शनलिटीज, ठीक है, एक बार मेमोरी में बन रही है और वन बाय वन वो काम कर रही है। इससे एक्सेसिंग स्पीड हमारा बन जा रहा है। जॉन लुकास्विस यही Fast हो जा सोच रहा के है। एल्गोरिथम प्रोवाइड किए। क्लियर? यस सर। ओके। अब जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट a प्लस b इंटू c माइनस d, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स में ब्रैकेट कंसीडर नहीं होता है। ठीक है, तो एक तो बेनिफिशियल ये भी हो गया कि ब्रैकेट वहां एलिमिनेट हो गया, ब्रैकेट के झंझट से भी हम मुक्त हो गए। अब इसको हमको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इट इनटू इसमें इनटू प्रीफिक्स। अभी पोस्टफिक्स हम लोग नहीं किए हैं, तो क्या करेंगे? इसको सबसे पहले राइट कर दीजिए, a प्लस बी इंटू सी माइनस डी। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट होगा, तो इसमें दो ब्रैकेट है, इनर आउटर। तो पहले काम किसका होता है, इनर का कि आउटर का? इनर। तो ये पहले इनर है, और ये क्या है आपका? आउटर ब्रैकेट है। ठीक है, ओके। तो पहले हम लोग इनर का काम करेंगे, तो हम इनर में देख रहे हैं कि सी माइनस डी है, और हमको इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो अभी एक ब्रैकेट बनाए रखेंगे, ए भी लिखेंगे, प्लस भी लिखेंगे, बी भी लिखेंगे, इनटू भी लिखेंगे, और इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस सी डी। और माइनस सी डी हो जाएगा। तो इसको एक ऑपरेंड, अब अगली बार में हम एक ऑपरेंड इसको समझने लगेंगे। ठीक है, इसका काम हो गया। अब इस ब्रैकेट के में काम करना है, तो इस ब्रैकेट में तीन ऑपरेटर है, सॉरी दो ऑपरेटर है। ठीक है, तो जब तक दोनों ऑपरेटर का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तब तक हम ब्रैकेट नहीं हटाएंगे, ब्रैकेट लेके कवर करेंगे। अब इसमें दो कौन कौन है? एक प्लस है, ठीक है, एक मल्टीप्लाई है, तो इसकी प्रायोरिटी है 2, और इसकी प्रायोरिटी कितनी है? 1 है ना? तो हायर प्रायोरिटी किसको आप दे रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन को। तो पहले ए लिखेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन दे रहे हैं, तो इस मल्टीप्लीकेशन के लिए दो ऑपरेंड कौन कौन है? एक ऑपरेंड ये हो गया, और एक ऑपरेंड माइनस सी डी हो गया। हो गया, तो ए प्लस लिखेंगे। ठीक है, और ये ऑपरेटर पहले आ जाएगा क्योंकि प्रीफिक्स में कर रहे हैं, तो ऑपरेटर बी माइनस सी। ठीक है, अब बच गया किसका? प्लस का। ठीक है, अब प्लस आ जाएगा पहले, तो प्लस ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी डी, ब्रैकेट हट गया, एंड दिस इज योर। तो सारा सर ऑपरेटर एक जगह कहाँ हुआ सर अभी? ये हम कहाँ बोले हैं? ये हम कहाँ बोले हैं? हम बोले हैं कि मोस्ट ऑफ ऑपरेटर चांसेस है कि वो एक जगह हो जाए। मोस्ट ऑफ ऑपरेटर ये चांसेस है कि वो एक जगह हो जाए। ठीक है, जैसे एक और भी बेनिफिट है यहाँ पे कि अगर एक ऑपरेटर मिलता है तो वो ठीक अपने कंसेक्यूटिव अपने बाद वो दोनों ऑपरेंड को जो है वो एक्सेस करने की कोशिश करता है। एक बेनिफिट हमारा यहाँ पे भी मिल रहा है।
ठीक है, और मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि जब हम कन्वर्जन करेंगे तो सारे के सारे ऑपरेटर एक ही जगह हो जाएंगे, ये मैंने नहीं कहा। मोस्ट ऑफ ऑपरेटर ये चांसेज है कि वो एक जगह हो जाए, नहीं भी हो सकते, नहीं भी हो सकते हैं प्रायोरिटी के आधार पर। ठीक है, जैसे इस केस में नहीं हुआ, लेकिन इसके पहले वाला जो एक्सप्रेशन एक तो बताए थे उसमें तो देखिए तो सारे ऑपरेटर एक जगह हैं कि नहीं है, ये वाला। ठीक यस है, सर। तो आपको ये बिल्कुल नहीं दिमाग में बैठाना है, उसको निकाल दीजिए कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का मतलब सब ऑपरेटर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए। ठीक है, ये चांसेज है कि मोस्ट ऑफ ऑपरेटर्स जो हैं वो क्या हो जाए, एक जगह हो जाए, एक जगह नहीं भी हो सकते, क्योंकि हम ये कन्वर्जन जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस कन्वर्जन के साथ हम बोर्ड मास के रूल को डिनाई बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो डिनाई कर देंगे, ठीक है, तो फिर तो हमारा मैथमेटिकल रूल ही खत्म हो जाएगा, फिर तो एक्सप्रेशन को हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो मतलब इनफिक्स का होता है वही मतलब प्रीफिक्स का भी होना चाहिए, वही मतलब पोस्टफिक्स का भी होना चाहिए। सर तो यहाँ पे सर जो दो एग्जांपल है सर, फर्स्ट वाला हम्म, का एक्सेसिंग फास्ट हुआ क्योंकि ऑपरेंड सब एक साथ है, और वहां पे थोड़ा एक्सेसिंग स्लो हो जाए क्योंकि अलग अलग है। हाँ, अगर तो हम मान एकदम के चल। एग्जैक्ट हम नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल हम एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है कि एकदम हर बार स्पीडी ही होगा, क्योंकि हर बार एक्सप्रेशन जो होंगे वो आपके अलग अलग होंगे, अलग अलग तरह के होंगे। ठीक है, लेकिन एक बेनिफिट यहाँ पे ये भी ना है, इस बेनिफिट में, कि जैसे ये दो ऑपरेंड मिलेगा और जैसे ही ऑपरेटर मिलेगा ये ऑपरेटर मान लेगा कि मेरा ये दोनों ऑपरेंड है। ठीक है, जबकि इनफिक्स में क्या करना होता है कि जब भी उसको ये ऑपरेटर मिलता है उसको जाकर सर्च करना होता है अपने लेफ्ट साइड में और अपने कहाँ पे, राइट साइड में। राइट साइड में। तो एक टाइम कंज्यूमिंग यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ऑपरेटर मिला तो इसके ठीक पहले पहले जो दो आ गया है उसी को मान लेगा कि ये मेरा दोनों ऑपरेंड। ठीक है, तो ये एक आपका बेनिफिशियल है, और जॉन लुकासविच यही आपको सिखा रहा है, पॉलिश नोटेशन में यही आपको सिखाया जा रहा है कि आप कैसे इनफिक्स को प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे, इवेल्युएशन भी बता देंगे। ठीक है, ओके, कोई दूसरा एक्सप्रेशन ले लीजिए, कोई एक बोलिए और क्वेश्चन। आवाज आ रही है ना, कट 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 के नहीं ना आ रही है? नो सर। नो सर, आ रही है आवाज सर। ठीक है, एक यही एक्सप्रेशन ले लेते हैं, ए प्लस बी, हाँ, divided by c डिवाइडेड बाई सी, into bracket में d minus e। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको पोस्टफिक्स में करते हैं। यस सर। कि प्रीफिक्स में करें, अभी अभी हम लोग सिर्फ प्रीफिक्स सीख रहे हैं, अभी इसको किस में बता दे रहे हैं, postfix। पोस्टफिक्स। ठीक है, अभी हमको ये मैनुअल अप्रोच है, हमको सिर्फ बोर्ड मास के रूल को फॉलो करके आगे बढ़ना है, हमारे पास कोई एल्गोरिथम नहीं है, जॉन लुकास के हम एल्गोरिथम की बात नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें आपके पास दो ब्रैकेट है, तो सबसे पहले काम किसका होगा, d minus e। इनर वाले का। ठीक है, तो यानी सबसे पहले काम इसका होगा, उसके बाद काम किसका होगा, इसका होगा। क्लियर? yes sir। ठीक है, तो पहले इनर वाला को करते हैं, तो आउटर वाला भी बना के रखेंगे।
और इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑपरेटर जो बीच में है पोस्टफिक्स में कहाँ होता है? बाद में होता है ना? यस सर। तो ये चला जाएगा कहाँ पे? डी ई और क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस। इसके नीचे हम लोग लाइनिंग इसलिए लगा रहे हैं कि हम ये मान के चले आगे कि ये सब मिलके एक ऑपरेंड बन गया अगले सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अब आउटर आउटर ब्रैकेट को तोड़ना है, लेकिन आउटर ब्रैकेट को तोड़ने के लिए हमको 3 ऑपरेटर को सॉल्व करना होगा। जब तक तीनों नहीं होगा ब्रैकेट नहीं हटेगा। अब इसमें जो है हमारे पास क्या है? 1 नंबर पे है प्लस, 2 नंबर पे है डिवाइड, और 2 नंबर पे ही है क्या? इनटू। इनटू। तो हायर प्रायोरिटी में कौन कौन है? डिवाइड और इनटू। यस सर। ठीक है, फर्स्ट और दोनों सेम लेवल का है, और सेम लेवल पे क्या बताए थे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वाह, वेरी गुड। ठीक है, तो पहले काम किसका हो जाएगा? डिवाइड का। डिवाइड का। तो इसके लिए 2 ऑपरेंड कौन कौन हो गए? बी और सी। कर दीजिए उसका काम। तो ब्रैकेट ए प्लस बी सी डिवाइड हो गया। इसके नीचे लाइनिंग कर देंगे क्योंकि अब ये अगले के लिए एक ऑपरेंड जैसा काम करेगा। अब किसका काम करेंगे? इनटू का। इनटू का। इनटू के लिए 2 ऑपरेंड कौन कौन है? बीसी स्लैश और डी माइनस। माइनस। बीसी स्लैश डीई माइनस, और लास्ट में क्या चला जाएगा? इनटू। हाँ, और ये सब मिलके हो जाएगा एक ऑपरेंड। हो जाएगा। यस सर। अब बच गया प्लस। प्लस के लिए 2 ऑपरेंड कौन है? एक ए है और इधर बीसी स्लैश डीई माइनस इनटू। तो क्या हो जाएगा? ए बीसी स्लैश डीई माइनस इनटू, और लास्ट में चला जाएगा क्या? प्लस। एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप सो कि आप लोग कर लेंगे मैनुअली। यस ठीक है, सर। जैसे कभी कभी क्या होता है कि 5 नंबर में क्वेश्चन दे देगा, 3-4 दे देगा कन्वर्जन के लिए। तो वैसे केस में आप एल्गोरिथम लगा के ना करेंगे, वैसे केस में आप डायरेक्ट इसको इसी अप्रोच में बना देंगे। समझ गए? ऐसे ही सर। पहले पूरी बात समझ लीजिए। ठीक है, आधा अधूरा नहीं बात सुनिए। कभी कभी क्या होता है कि 5 ही नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है, 3-4 दे देता है, 2-3 एक्सप्रेशन दे देता है और कहता है कि इस इनफिक्स को प्रीफिक्स में या पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो यहाँ वहां पे अगर हम एल्गो को लेके चलें, ठीक है, तो एल्गो अपने आप में एक प्रोसीजर है। ठीक है, हम एक एक्सप्रेशन के अगर एल्गो का कन्वर्जन बनाएंगे तो वो अपने आप में 5 नंबर और 10 नंबर के इवैल्यूएशन के बराबर हो जाएगा। तो अमूमन वहां पे जानने की ये कोशिश करता है कि आप मैनुअली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जहां पे कम नंबर का क्वेश्चन हो और नंबर ऑफ एक्सप्रेशन ज्यादा हो, वहां पे आप इस अप्रोच को फॉलो कर लीजिएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, और जहां एल्गोरिथम के थ्रू होगा वहां पे लिख देता है कि आप एल्गो के थ्रू कीजिए, या फिर आपका क्वेश्चन का वैल्यू ही वैसे देता है। ठीक है, कि 10 नंबर का क्वेश्चन दे दिया और उसमें कहा कि भाई इस पर्टिकुलर इनफिक्स को प्रीफिक्स में या पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कीजिए यूजिंग, ठीक है, एल्गोरिथम। तो उस केस में तो जो जो जॉन लुकास के द्वारा जो एल्गोरिथम दिया गया है उसी को फॉलो अप करना होगा। ठीक है, तो क्या ये कन्वर्जन इसमें मैनुअल में और कुछ ले ले और एक्सप्रेशन बता दें आपको कि आप अपने से कीजिएगा? समझ गए हैं? हम आगे एल्गोरिथम की तरफ बढ़े। सर कुछ 1-2 क्वेश्चन दे दीजिए ना घर से करने के लिए, मतलब प्रैक्टिस। वो मैं दे दूंगा, वो मैं दे दूंगा। 50 आप ऐसे करके 50 अपने से बना सकते हैं। अभी आप ही बोले हैं तो हम लिख के कर दिए, किए है ना। हम आपसे इसीलिए पूछ रहे थे, ठीक है, कि आप बता रहे हैं कि नहीं। तो जब आप बता रहे हैं यहाँ, हम आप ही के दिए गए एक्सप्रेशन को सॉल्व कर दिए, तो 2, 4, 5, 10 आप खुद से लेके नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। फिर भी आपके दिमाग में अगर हलचल चल रही है कि नहीं हम कुछ और करवा लें, और तो आप बोल सकते हैं मैं एक और एक्सप्रेशन लेके आगे बढ़ सकता हूँ। कोई और है एक्सप्रेशन? ऐसे हाँ। सर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हो
ये सर लेफ्ट ऐसा हैंड वैसा साइड अभी वाले ऐसा ऐसा नहीं बोलिए, एक्सप्रेशन है आपके पास जिसको हम आप चाहते हैं कि हम सॉल्व करें? सर ऐसा कुछ क्वेश्चन है सर, लेफ्ट हैंड साइड में प्रीफिक्स और राइट हैंड साइड में पोस्ट फिक्स हो जाए तो और वो बीच में वो वो प्लस वो बात ऑपरेटर हो उस जाए। R&D वाला बाद में हम लोग बात करेंगे, अभी पहले इनफिक्स को प्रीफिक्स पोस्टफिक्स मेन ये तो है। इनफिक्स एक्सप्रेशन है आपके दिमाग में कोई अभी जिसको चाहते हैं कि हम कन्वर्ट करें? चलिए एक हम उठा लेते हैं, एक और ले लेते हैं, ठीक है। A+B, ठीक है, सर एक पावर वाला कीजिए ना। $C मल्टीप्लाई E% E कैरेट F। सही है? कुछ और चाहिए? नहीं सर ठीक है। सही है, सही है। सही है सर। सही है। तो पहले तो हमारे पास दो ऑप्शन है, ब्रैकेट का काम तो सबसे पहले रखेंगे, तो ये हो गया इनर और ये हो गया। आउटर। तो पहले इनर को सॉल्व करेंगे और इनर में एक ही ऑपरेटर है ही, इनर में जो एक्सप्रेशन है वो एक ऑपरेटर के साथ है, तो यहाँ हमको कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस इसको लिख देना है A+B$C इंटू, और इसको पोस्टफिक्स में करें कि प्रीफिक्स में करें? प्रीफिक्स में करिए सर। तो प्रीफिक्स में करेंगे तो परसेंट आ गया है पहले और DE हो गया इधर, हो गया ना, और इसके नीचे क्या कर देंगे, लाइनिंग देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। लाइनिंग हम इसलिए दे रहे हैं कि आगे हमको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। लाइनिंग देने का कोई पर्पस नहीं है, आपको ये बुक में नहीं दिया रहता है लाइनिंग। तो लाइनिंग हम इसलिए दे रहे हैं कि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो कि कुछ सॉल्व होने के बाद अगले के लिए ये एक ऑपरेंड बन जाता है। सर एग्जाम में अगर बिना लाइनिंग के लिखेंगे तो बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सर आप बिल्कुल दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं, ठीक है। A+B$, सॉरी, अब हमको सॉरी ये लिख दिए, अब हमको ये करना किसको है ये तो पहले फाइनल कर लें। अब ये हो गया, अब इसमें हमारे पास कौन कौन है, प्लस कितना नंबर, एक नंबर, डॉलर कितना नंबर, 3 नंबर, 3 तीन नंबर। और ये 2 नंबर, ठीक है, और ये 3 नंबर। तो 3 में यहाँ 2 है, ठीक है। पहले डॉलर। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले डॉलर, ठीक है। तो इसको रिपीट करेंगे, A+, अब डॉलर पहले आ जाएगा, दोनों दो ऑपरेंड इसका कौन कौन हो गया, B और C C, तो $B+C, और इसके नीचे क्या लगा देंगे, लाइनिंग, लाइन। एस्ट्रेस, ठीक है, %DE, और इसके पहले तो लाइनिंग ऑलरेडी लगा हुआ है, कैरेट यस F। अब किसको तोड़ेंगे, कैरेट को तोड़ेंगे। इसका दो ऑपरेंड कौन कौन, एक ऑपरेंड ये और दूसरा ऑपरेंड एफ। F, ठीक है। तो इसको रिपीट करेंगे, A+$BC, ठीक है, इनटू, ठीक है, और प्रीफिक्स करना है तो यहाँ हो जाएगा कैरेट %DE F, और इसके नीचे क्या लगा देंगे, लाइनिंग कर देंगे, लाइन। ठीक है। अब तोड़ेंगे किसको, स्टार को, तो स्टार का एक ऑपरेंड ये हो गया, दूसरा ऑपरेंड ये हो गया, हो गया। यस तो A+, ठीक है, स्टार आ गया यहाँ पे, फिर $BC, फिर कैरेट %DEF, और यहां से यहां तक की एक लाइनिंग कर देंगे। अभी भी ब्रैकेट है, अब ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि अब एक ही ऑपरेटर बच गया, दैट इज अ प्लस, तो सिर्फ हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और उसके बाद $, BC, कैरेट
परसेंट टी ई और क्या, दिस इज योर व्हाट आंसर। सर इसको उल्टा कन्वर्ट करने के लिए करेगा तो इसी को रिवर्स कर देंगे सर। अरे भाई उल्टा सीधा, पहले ये क्लियर हो गया, उल्टा उल्टा बाद में करना ना, सर, अभी पहले पूरा जानो ना, पहले यस पूरा सर, तो हो गया जानो। हो सकता है कि तुम्हारा क्वेश्चन पूछने से पहले ही तुमको आंसर मिल जाए, ये भी तो हो सकता है। यस सर, ये क्लियर हो गया सर। ये क्लियर है, तो मैनुअल अप्रोच में कोई दिक्कत नहीं है। मैनुअल अप्रोच इसलिए भी जानना जरूरी होता है कि कभी कभार क्या होता है कि कुछ शॉर्ट नंबर में, कम नंबर में कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, तो वहां पे आप इस मैनुअल अप्रोच से उसको क्या कर दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एल्गोरिथम से फिर स्टेपिंग करना होगा, और एल्गोरिथम से पूछने का मतलब है कि वो कभी आपसे 4-5 एक्सप्रेशन के बारे में नहीं पूछेगा, एक ही के बारे में पूछेगा। ठीक है, और कहेगा कि एल्गोरिथम के थ्रू इसको सॉल्व करके दिखाइए। ठीक है, तो उसका एक ड्राई रन बनाना होगा, वो अगले टॉपिक पे आते हैं। ये क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं हम लोग जॉन लुकास्विस के द्वारा प्रोवाइड किए गए एल्गोरिथम पे। यानी वो एल्गो जो जॉन लुकास्विस हमको प्रोवाइड करते हैं, एल्गो फॉर कन्वर्टिंग इनफिक्स इनटू, पहले काम करते हैं, पहले हम पोस्टफिक्स उठाते हैं एल्गो के लिए, प्रीफिक्स भी बता सकते हैं, लेकिन पोस्टफिक्स में क्या है ना कि आप जो जिस अप्रोच पे आप काम करते हैं, हम लोग कोई भी लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो नॉर्मली हमारा जो लिखने और सॉल्व करने का जो ये होता है, ठीक है, कवर अप होता है, वो लेफ्ट टू राइट होता है ना। यस सर। ठीक है, अगर हम अचानक आपको राइट टू लेफ्ट कह दें, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा दिक्कत तो हो जाएगा ना। यस सर। लेकिन अगर लेफ्ट टू राइट पहले कर ले और तब राइट टू लेफ्ट करें तो आपके लिए आसानी बन जाएगा। तो एल्गोरिथम में भी वही है, ठीक है, जो स्कैनिंग है ना, ठीक है, वो पोस्टफिक्स में लेफ्ट टू राइट है, लेकिन प्रीफिक्स में क्या है, राइट टू राइट लेफ्ट। टू लेफ्ट। तो उल्टा वाला में थोड़ा फॉलो अप करने में दिक्कत होगा। तो क्या दिक्कत है सर, पहले पोस्टफिक्स कर लेते हैं और जब ये कंफर्म हो जाएंगे तो प्रीफिक्स कर लेंगे, तो उसको समझने हमको आसानी हो जाएगा। अदरवाइज हम प्रीफिक्स भी पहले लेके कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम सारे बच्चे को इसी तरह से अभी तक बताते आए, एंड मुझे लगता है कि इस पे उन लोगों का सोच थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, मैं इसीलिए ये बता रहा हूं, अगर आप कहिएगा तो मैं प्रीफिक्स भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये एल्गोरिथम करना है और इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैन लुकास्विच uses स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। किस डेटा स्ट्रक्चर का वो इस्तेमाल कर रहे हैं? स्टैक। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। uses a stack data structure in his algorithm for converting infix into किसमें, पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स। ठीक है, इसका यूज होगा ही होगा, बिना इसके, इस स्टैक के यूज के बिना कोई काम यहाँ पे होने वाला नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये पहले मैं आपको बता दिया, अब पॉइंट वाइज करके हम लिख रहे हैं, किसका, पोस्टफिक्स का लिख रहे हैं। नंबर 1, जो आपका एक्सप्रेशन होगा वो एक स्ट्रिंग की तरह होगा। किसकी तरह होगा? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की तरह। ठीक है, तो कहता है कि स्कैन द इनफिक्स एक्सप्रेशन।
पहले लिख देते हैं फिर ड्राई रन इसी का कर देंगे। इनफिक्स एक्सप्रेशन, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, character by character from left to क्या राइट। राइट। राइट, और प्रीफिक्स में उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सप्रेशन में जब स्कैनिंग हम करेंगे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, तो दो ही चीज न हो सकता है। या एक्सप्रेशन में क्या क्या होता है? एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर। ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर। यही ना दो चीज मिलेगा। अरे कोई भी कैरेक्टर होगा या तो वो क्या होगा, ऑपरेंड या ऑपरेटर। या तो ऑपरेटर। ठीक है, तो कहता है कि जिसको आप स्कैन किए, लेफ्ट टू राइट आप करते जा रहे हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, इफ ऑपरेंड अगर वो क्या है, if operand, then add it to postfix। इसको किसमें आप, एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, इम्पटी है, उसमें आपको डालते जाना है। किसमें डालना है? अगर ऑपरेंड है तो उसको कहाँ डाल दीजिए? पोस्टफिक्स। ठीक है, पोस्टफिक्स आपका इम्पटी है, एक स्ट्रिंग है, एक जगह है। ठीक है, थर्ड, इफ ऑपरेटर, अब यहां दिमाग लगाना है, इफ ऑपरेटर देन, तो सर ऑपरेटर तो कई तरह के होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें नंबरिंग हम करेंगे, नंबर रोमन नंबर 1 या ABC जो भी हो, रोमन नंबर पे ही चलते हैं 1। अगर ऑपरेटर है और इफ ओपनिंग ब्रेसेज है, ब्रैकेट है, देन पुश इट टू स्टैक। उसको कहां डाल दीजिए? अगर ब्रैकेट आ रहा है तो कहां चला जाएगा? ब्रैकेट आ रहा है तो कहां चला जाएगा? आवाज नहीं आ रही है तुम लोग को? स्टैक में सर। ठीक है, स्टैक में जाएगा। स्टैक भरा हो, फुल हो, कुछ हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट है, कहां जाना है? स्टैक में। स्टैक में। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में जाना है स्टैक में। ठीक, जो लिखा हुआ है वही अमेंडमेंट होगा। ओके, हो सकता है कि ये ना हो सर, पहला वाला ना हो सकता है दूसरा वाला हो। इफ क्लोजिंग ब्रैकेट है तो कहता है देन पॉप all the operators from stack and add it to postfix until opening braces encounter। क्या मतलब हुआ कि अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है तो स्टैक से ऑपरेटर निकालते जाना है और उसको कहां शामिल करते जाना है? पोस्टफिक्स में। पोस्टफिक्स में।
कब तक निकालने का काम जारी रहेगा? तब तक निकालेंगे जब तक कि ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाए। ना मिल जाए, क्योंकि क्लोजिंग आया है तो ओपनिंग तक ना कवर होगा। अब उसमें एक ऑपरेटर हो, दो ऑपरेटर हो, 10 ऑपरेटर हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। तीसरा, if except opening and closing, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट को छोड़ के कोई दूसरा ऑपरेटर आ रहा है तो वो कुछ भी हो सकता है। दैट में बी प्लस, दैट में बी माइनस, दैट में बी मल्टीप्लाई, दैट में बी डिवाइड। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? यस यस सर। सर। ठीक है। तो वैसे केस में कहता है, कुछ बातें यहां पे हो जाएंगी। अब यहां पे फिर ए बी पॉइंट करते हैं। पॉइंट नंबर ए, इफ स्टैक इम्पटी, अगर स्टैक खाली है, देन पुश इट। अब कह रहा है प्लस माइनस कोई भी आ रहा है, खाली है तो वो स्टैक में चला जाएगा। ठीक है। दूसरा, इफ स्टैक नॉट इम्पटी एंड टॉप डिनोट ओपनिंग ब्रेसेस, देन पुश इट टू स्टैक। तब भी आप जो आ रहा है उसको स्टैक में डाल देंगे। पुश इट टू स्टैक। पॉइंट समझ में आ रहा है? यानी स्टैक खाली नहीं है, लेकिन टॉप जिस ऑपरेटर को डिनोट कर रहा है वो कौन सा है? ओपनिंग ब्रेसेस। ओपनिंग ब्रेसेस। तब भी कह रहा है कि प्लस माइनस डिवाइड जो आ रहा है उसको डाल दीजिए स्टैक में। लेकिन तीसरा सी, इफ स्टैक not empty and top Not closing. does not denote क्लोजिंग कहां से हो जाएगा? क्लोजिंग आता ही नहीं है, रहता ही नहीं है, क्लोजिंग पे तो निकल जाता है। डज नॉट डिनोट ओपनिंग ब्रेसेस। ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई और है वहां पे, वहां पे पहले से प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है। मतलब स्टैक खाली नहीं है और टॉप जो है वो ओपनिंग ब्रेसेस को डिनोट नहीं कर रहा है, तो मतलब कि टॉप किसी और को कर रहा है, प्लस को कर रहा है, माइनस को कर रहा है। तो कह रहा है, ठीक है, देन पॉप ऑल द ऑपरेटर्स, यहां ध्यान दीजिएगा, पॉप ऑल द ऑपरेटर्स फ्रॉम स्टैक whose precedence precedence higher or equal than scan operator
and add it to postfix expression. Postfix expression. And finally, post the scan operator into a stack. ठीक है, इस लाइन को समझिए. If a stack not empty and top does not denote opening braces, then pop all the operators from stack whose precedence higher or equal than scan operator and add it to postfix. मतलब कह रहा है कि अगर ओपनिंग ब्रेसेस नहीं है तो कोई ना कोई तो होगा. तो कह रहा है कि स्टैक से वो सारे ऑपरेटर को निकालते जाना है जिसका प्रेसिडेंस जो आप स्कैन किए हुए हैं उससे ज्यादा या उसके बराबर है. मान लीजिए कि आप स्कैन किए हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई, और पहले से वहां पे पड़ा हुआ है टॉप पे मल्टीप्लाई. ठीक है, तो जो स्टैक में मल्टीप्लाई है वो निकल जाएगा. उसके बाद उसके पीछे पड़ा हुआ है डिवाइड, वो उसके भी प्रायोरिटी सेम है तो वो भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा. फिर उसके पीछे पड़ा हुआ है प्लस, तो चूंकि आप स्कैन कर रहे हैं मल्टीप्लाई, अब आ गया प्लस, तो प्लस हाइयर नहीं है ना ही इक्वल है, लोअर है. तो कह रहा है कि उस केस में जो आप स्कैन किए हैं फिर उसको उसमें स्टैक में आप क्या कर देंगे, डाल देंगे. तो ये लाइन आपको ध्यान से समझना है कि इफ स्टैक नॉट एम्प्टी एंड टॉप डज नॉट डिनोट ओपनिंग ब्रेसेस, देन pop all the operators from stack whose precedence higher or equal than a scan operator and add it to postfix. यानी उससे निकालते जाना है और postfix में शामिल करते जाना है. एंड फाइनली मान लीजिए कि किसी समय पे लोअर आ जाएगा तो उस केस में फाइनली पुश द स्कैन ऑपरेटर इनटू स्टैक. ठीक है, और ये काम हमको तब तक करना है. ठीक है, रिपीट 1 to 3. चौथा नंबर पे आप फोर्थ नंबर पे क्या लिख देंगे, रिपीट 1 to 3 until क्लोजिंग ना मिल जाए जब तक. scan completed, until scan completed and stack empty. ठीक है, स्टैक भी आपको एम्प्टी करना है. हो सकता है स्कैनिंग आपका कंप्लीट हो गया और स्टैक में एक आधा ऑपरेटर बच गया है, तो लास्ट में उसको भी निकाल के किस में शामिल कर देना है, पोस्टफिक्स में. आपको ये दोनों काम करना है, स्कैन भी कंप्लीट होना चाहिए और स्टैक भी क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए. एम्प्टी होना चाहिए. स्टैक में अगर बच जाए, स्कैन कंप्लीट हो गया और स्टैक में एक दो ऑपरेटर बच जाए तो उसको निकाल के पोस्टफिक्स में डाल देना है. इसलिए मैंने यहाँ पे एंड सब यूज किया है. मतलब दोनों को आप साथ में देखेंगे, किसी एक को नहीं देखेंगे. ठीक है, तो ये आपका बेसिक एल्गोरिथम हुआ और इसी का ड्राई रन है. सेम जो चीज आपको लिखे हैं ड्राई रन में यही काम करके आपको बताया जाएगा. ठीक है, तो वी हैविंग लेस टाइम, लेकिन एक छोटा सा कर लेते हैं. अभी आपके 11:30 से किन्हीं का क्लास नहीं ना है, क्या है? नो सर, नहीं है. अच्छा ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, फिर बड़ा एग्जाम्पल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ठीक है, जैसे हम अभी ले लेते हैं a प्लस बी इंटू सी डिवाइडिंग डी, और इसको हमको करना है किसमें, ठीक है, कन्वर्ट इट पोस्टफिक्स. postfix using एल्गोरिथम. ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा आप स्कैन. ठीक है, यहाँ पे स्कैन किसका,
इनफिक्स का। यहाँ पे लिखिएगा स्टैक, यही तरीका होता है बनाने का, और यहाँ लिख दीजिएगा आप पोस्ट फिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्कैनिंग करना है लेफ्ट टू राइट, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? ए ए, बिल्कुल सही। ए। स्टैक आपका नील रहेगा, और ए कहाँ चला गया? पोस्ट फिक्स ऑपरेंड के केस में कहाँ चला जाएगा? पोस्ट फिक्स में। फिर क्या मिला? प्लस प्लस प्लस। ठीक है, और स्टैक खाली है तो प्लस इसमें चला जाएगा। यस सर पोस्ट फिक्स क्या रह गया? ए का यही रह गया। फिर क्या आया? बी बी। ठीक है, तो ऑपरेंड है तो स्टैक प्लस का प्लस ही रह गया, ये जाके इसमें शामिल हो गया। हो गया? यस सर फिर क्या आया? इनटू इनटू। तो स्टैक खाली नहीं है, और इसके टॉप पे कौन है? प्लस है, और इसकी प्रायोरिटी इससे क्या प्लस है? लोअर है। हायर है। इसकी प्रायोरिटी क्या लिखे हैं कि स्टैक में जो है, अगर उसका स्टैक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पॉप ऑल द ऑपरेटर्स फ्रॉम स्टैक हुज, यानी स्टैक के ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, हुज प्रेसिडेंस हायर और इक्वल। तो क्या इसका प्रेसिडेंस हायर और इक्वल है? नो सर नहीं सर, है। प्लस नहीं है तो ये कह रहा है कि हम भी रहेंगे और ये स्टार आके मेरे बाद लग जाए। ठीक है, और ये क्या रह गया? ए बी ए ए बी। बी इसके बाद क्या हो गया? ई सी टी। तो ऑपरेंड है तो प्लस स्टार, प्लस आर ए बी सी। ठीक है, अब क्या आया? डिवाइड। डिवाइड अब यहाँ टॉप पे कौन है? स्टार और इसका प्रेसिडेंस जो डिवाइड आया है उसके क्या है? बराबर है। इक्वल तो हायर और इक्वल के केस में क्या करना है? निकालना है। ठीक है, तो ये निकल गया, और ये निकल के कहाँ चला जाएगा? पोस्ट फिक्स में। तो निकाल दिए, यानी ये निकला। ठीक है, ये भी निकलेगा, ये नहीं निकलेगा सर। क्यों? क्योंकि इस ये जो है प्लस जो है इससे क्या है? लो लो है, तो ये लो रह है। जाएगा, और उसके बाद ये वाला जो आप स्कैन किए हैं वो इसमें क्या कर देंगे? शामिल कर देंगे। क्लियर? यस सर ओके, अब अगला क्या है? डी डी ई। तो प्लस स्लैश, और यहाँ हो गया ए बी सी इंटू डी। डी ठीक है, अब स्कैन क्या हो गया? कंप्लीट इम्पटी या नील। तो इसको भी क्या करना होगा आपको? इम्पटी। तो इम्पटी में से दो ठो निकलेगा ना? यस तो सर ए बी सी स्टार डी, पहले कौन निकलेगा? वाइड डिवाइड प्लस, और फिर लास्ट में कौन निकलेगा? प्लस। प्लस एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, आप उसको मैनुअली भी निकालिएगा तो यही आंसर आएगा। यस सर ठीक है, यस सर तो ये एक तरीका है आपका। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, और अपने से एक्सप्रेशन 50 जहां खोजिएगा वहां मिल जाएगा, अपने से भी ले सकते हैं, लेके बना सकते हैं। इतना पहले कीजिए। इसको ड्राई रन हम लोग और अगले क्लास में करेंगे, कुछ एक्सप्रेशन को लेके। हाँ बोलिए। कुछ बोल रहे हैं? सर हम बोले कि हो जाएगा सर। हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है कि हो जाएगा। ओके, तो जितना बताए हैं उसको फॉलो अप कीजिएगा, और कुछ एक्सप्रेशन अपने से लेके बनाइएगा। दिक्कत आएगा तो हम लोग अगले क्लास में भी कुछ और ड्राई रन कर लेंगे, और
जब आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाइएगा, ठीक है, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे।